नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि कोरोना काल में महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन के इस इनिशिएटिव का आप भरपूर लाभ उठा रहे होंगे और केमिस्ट्री और इसके अलावा अन्य विषयों की वीडियो को देखकर अपने नोट्स बना रहे होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 3 ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कार्ब धात्विक रसायन, जिसमें अभी तक हमने कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की है, उसके नामकरण के बारे में बात की है, उसके वर्गीकरण के बारे में बात की है और लास्ट टॉपिक जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने उसका वर्गीकरण एकदम फिनिश किया, सब कंप्लीट किया। आज हम बात कर रहे हैं कार्ब धात्विक यौगिकों की उपयोगिता के बारे में और लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में, जिनके लिए एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिन्हें कहते हैं सुपर जीआर या उत्तम ग्रीनियर अभिकर्मक या उच्च ग्रीनियर अभिकर्मक। तो सबसे पहले हम कार्ब धात्विक यौगिकों के उपयोगिता के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कि कार्ब धात्विक यौगिकों के महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, उसका वर्णन कीजिए। और कार्ब लिथियम यौगिक तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनसे वो अभिक्रियाएं भी करवाई जा सकती हैं जो कि ग्रीनियर अभिकर्मक द्वारा भी संभव नहीं होती। उसकी अभिक्रियाएं लगभग ग्रीनियर अभिकर्मक के जैसी होती हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बीएससी 3rd ईयर यूनिट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओएमसी। और ओएमसी में आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं ओएमसी के उपयोग। ओएमसी के उपयोग मतलब कार्ब धात्विक यौगिकों के उपयोग कौन कौन से हैं। उनमें सबसे पहला जो उपयोग है और सबसे बढ़िया जो उपयोग है, सबसे बेस्ट जो उपयोग है, वो किस में है? वो है मेडिसिन में। मेडिसिन में इसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, हमारे पास मरकरी होती है Hg, हमारे पास में आर्सेनिक होती है और इसके कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं। मरकरी और आर्सेनिक के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं उनका मेडिसिन्स में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कैसे, उसको देखते हैं। पारे, आर्सेनिक इत्यादि के कार्ब धात्विक यौगिकों का बहुत ज्यादा उपयोग औषधियों के रूप में होता है। जैसे कि एक होता है मर्क्यूरोक्रोम, ये होता है एक, इसके अंदर आता है मर्क्यूरोक्रोम। मर्क्यूरोक्रोम जो होता है ये मरकरी का एक कार्ब धात्विक यौगिक होता है और इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, मतलब घाव को सड़ने से बचाने के लिए म्यूरोक्रोम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दूसरा आता है मरकरी हाइड्रिन। मरकरी हाइड्रिन जो है ये पहला है। उसके बाद में जो दूसरा आता है वो होता है मरकरी हाइड्रिन। मरकरी हाइड्रिन, जो मरकरी हाइड्रिन है इसका उपयोग किया जाता है लीवर मेम्ब्रेन, जो लीवर है, जो लीवर मेम्ब्रेन है, लीवर मेम्ब्रेन, लीवर की जो झिल्ली है, लीवर मेम्ब्रेन की पारगम्यता को, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए, सॉरी, ये लीवर के लिए नहीं, किडनी के लिए। ये लीवर मेम्ब्रेन के लिए यूज नहीं होता, ये किडनी की मेम्ब्रेन के लिए यूज होता है। मतलब किसके लिए यूज होगा? ये किडनी, वृक्क जो है, गुर्दे जो हैं, उनकी झिल्ली की पारगम्यता बढ़ाता है। आर्सेनिक का एक कंपाउंड होता है, आर्सेनिक का एक यौगिक होता है जिसका नाम है आर्सेफेनोमेन। ये होता है आर्सेफेनोमेन।
आर्सेफेनामिन का प्रयोग किया जाता है सिफिलिस में। सिफिलिस एक प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एक प्रकार का लैंगिक रोग है, जिसके उपचार के लिए आर्सेफेनामिन का यूज किया जाता है। और एक इसके अलावा इसका यूज किया जाता है अफ्रीकी निद्रालु रोग के लिए, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के लिए। ये एक बहुत रेयर टाइप ऑफ डिजीज होती है जो कि अफ्रीका में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की मक्खी के काटने से होती है। और इसमें फीवर, उसके अलावा एक्सट्रीम सिकनेस मतलब एंजाइटी और बहुत सारी और दूसरी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। उसका उपचार भी आर्सेफेनामिन के द्वारा किया जाता है। तो हमने 3-4 चीजों के बारे में पढ़ा, मर्क्यूरोक्रोम का उपयोग, मर्करी हाइड्रिन का उपयोग, आर्सेफेनामिन का उपयोग। तो ये सारे के सारे जो है औषधियों के अंदर इसका यूज किया जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा जो इसका यूज है पहला जो इसका यूज है वो किसके अंदर है, वो है औषधि के अंदर, ठीक है। दूसरा जो इसका यूज है वो किसके अंदर है, जैविक एवं कृषि विज्ञान में, जैविक एवं कृषि विज्ञान में इसका यूज किया जाता है। मतलब एग्रीकल्चर में हम इसका यूज करते हैं, इसका दूसरा उपयोग होगा। देखिए कैसे, एथिल मरकरी, मतलब मरकरी के साथ में एथिल को जोड़ दें, एथिल मरकरी क्लोराइड, फास्फेट अथवा फेनिल मरकरी के जो व्युत्पन्न है, यहाँ पर भी किसका यूज किया जाएगा, HgKOMc का यूज किया जाएगा। Hg के जो OMc है, Hg का जो कार्ब धात्विक यौगिक है, मरकरी का जो कार्ब धात्विक यौगिक है, उसका उपयोग किया जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है बीज उपचार में। किसमें किया जाता है, बीज उपचार में। बीज उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि जो छोटे पौधे होते हैं वो बहुत सारे संक्रामक रोगों से बचे रहते हैं। इसके अलावा कुछ कंपाउंड होते हैं टिन के, स्टेनम के कंपाउंड हैं RSN प्रकार के, मतलब एल्किल टिन प्रकार के कंपाउंड हैं, जिनका उपयोग किया जाता है फंगीसाइड के रूप में किया जाता है, फंगस नाशी के रूप में, बैक्टीरिया नाशी बैक्टीरियोसाइड्स के रूप में किया जाता है, और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो इसका मतलब जो OMC कंपाउंड्स हैं, OMC कंपाउंड में दूसरा जो इसका उपयोग है वो है बायोलॉजिकल और एग्रीकल्चर साइंसेज में। तो उसमें एक तो Hg का प्रयोग किया जाएगा और दूसरा किसका प्रयोग किया जाएगा, स्टेनम या टिन का प्रयोग किया जाएगा। और ये भी सामान्य तौर पर यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर के प्रोसेस में। नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो इसका उपयोग है, थर्ड वन जो इसका उपयोग है, OMC हम कर रहे हैं, OMC टॉपिक कर रहे हैं BSc पार्ट 3 का, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम कर रहे हैं उपयोग किसके, OMC के, उपयोग कर रहे हैं OMC के, ठीक है। तो देखिए तीसरा जो इसका टाइप है वो है भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में इसका कैसे यूज किया जाता है, भौतिकीय विज्ञान में इसका किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा उसको देखते हैं। भौतिकीय विज्ञान में इसका किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। देखिए सिलिकॉन के कार्ब धात्विक यौगिक जो होते हैं इनको सिलिकॉन ही कहा जाता है। सिलिकॉन होता है SI, ठीक है। टेट्रामेथिल सिलिकॉन या सिलेन के जो अपने पहले कंपाउंड किए थे, इनको क्या कहा जाता है, इनको या तो कहा जाता है सिलेन, और या इनको क्या कहा जाता है, या इनको कहा जाता है सिलिकॉन, ठीक है। इन दोनों चीजों में कुछ इसको, इन दोनों कोई भी नाम इसमें ले सकते हैं। तो उसमें से क्या होता है, सिलिकॉन का उपयोग स्टॉपकॉक ग्रीस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन के तेल का उपयोग ऊष्मक को गर्म करने में किया जाता है। हीट किसी को देनी है तो उसमें सिलिकॉन के तेल का उपयोग किया जा सकता है। सिलिकॉन क्रीम का उपयोग हाथों को, मतलब कई बार लैब में या उद्योगों में काम करते टाइम इस प्रकार की चीज़ों को छूना पड़ता है जो कि दाहक प्रकृति की होती हैं, मतलब जलाने वाली होती हैं, उसको दूर करने के लिए या उससे बचने के लिए सिलिकॉन क्रीम को हाथों पर लगाया जाता है जिससे कि उससे बचा जा सके।
उसके अलावा एक कंपाउंड होता है TMS, टेट्रामेथिलसिलेन, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अलावा ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर भी आएगा। TMS क्या होता है? टेट्रामेथिलसिलेन होता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका उपयोग मानक यौगिक के रूप में किया जाता है, एक स्टैंडर्ड कंपाउंड के रूप में किया जाता है, जिसके रेफरेंस में दूसरे कंपाउंड्स को देखा जाता है, जिसके रेफरेंस में दूसरे जो यौगिक हैं उनकी NMR के सिग्नल की स्टडी की जाती है। तो ये हो गए भौतिक विज्ञान में इसके उपयोग। उसके बाद में नेक्स्ट हम इसका उपयोग देखते हैं फोर्थ जो इसका उपयोग है वो किसके अंदर है? इंडस्ट्री में या उद्योगों में। किसके अंदर है? उद्योगों में या इंडस्ट्री में इसका किस तरीके से यूज किया जाता है? देखिए, एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं टेट्राएथिलेट, TEL, टेट्राएथिलेट। ये लेड का या PB का एक कंपाउंड होता है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है लेड का एथिल के साथ में। इसका उपयोग किया जाता है पेट्रोल में, मोटर ईंधन जो होता है उसमें एंटी नॉक्स सब्सटेंस के रूप में लिया जाता है, एक्सपर्ट रोधी के रूप में किया जाता है, जिससे ईंधन की क्षमता वृद्धि होती है। वर्तमान में प्रदूषण के कारण, पॉल्यूशन के कारण TEL का मोटर ईंधन में जो प्रयोग है उसको बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त डाईब्रोमोएथेन और डाईक्लोरोएथेन के साथ मिलकर इंजन में जमे हुए लेड ऑक्साइड का, मतलब लेड ऑक्साइड जो इंजन के अंदर जम जाता है, जब इंजन के अंदर हम कोई मोटर ऑयल डालते हैं और सब चीज़ें डालते हैं तो उससे उसका जो इंजन होता है, इंजन के अंदर लेड ऑक्साइड जम जाता है, PbO2 जिसको बोलते हैं, वो उसके अंदर जम जाता है और जिससे कि इंजन की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, उसके जीवन काल में कमी आ जाती है। उसको साफ करने के लिए डाईब्रोमोएथेन या डाईक्लोरोएथेन के साथ जो TEL है उसको मिलाकर और उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, निकल और आयरन के कार्बोनिल यौगिकों का उपयोग बहुत सी विक्रियाओं में किया जाता है। ये तो उद्योगों में है। निकल और आयरन के बहुत सारे कंपाउंड हैं, NiCO5 है, FeCO5 है, ये कार्बोनिल प्रकार के कंपाउंड होते हैं और इनका उपयोग अल्कोहल के संश्लेषण में कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। जिसका मतलब जो OMC होते हैं उनका उपयोग कैटलिस्ट के रूप में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिलिकॉन रबड़ का, मतलब ये जो यहाँ पर हमने सिलिकॉन देखी थी, सिलिकॉन या सिलेन क्या होते हैं? सिलिकॉन या सिलेन होते हैं सिलिकॉन के कार्ब धात्विक यौगिक। उनकी जो रबर है उसका उपयोग जेट एयरक्राफ्ट के, मतलब जो हवाई जहाज है उसके जोड़ों को सील करने में किया जाता है, जिससे कि उसके जोड़ों के अंदर किसी प्रकार की नमी या हवा प्रवेश ना कर पाए, तथा गर्म ना करने योग्य भागों को इंसुलेट करने के लिए, विद्युत रोधी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मैथिल सिलिकॉन रबर का उपयोग ऊष्मा प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। एक रबर होती है जिसको मैथिल सिलिकॉन रबर कहते हैं, उसका उपयोग ऊष्मारोधी के रूप में किया जाता है, मतलब वो बाहर की ऊष्मा को अंदर नहीं आने देती और अंदर की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती ऊष्मारोधी के रूप में। उसके अलावा सिलिकॉन का उपयोग ही फिल्मों को बनाने में, एक्सरे की जो फिल्म होती है इसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। सिलिकॉन के जो कलर हैं उनका उपयोग स्टील पर रंगने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से अभी हमने इसके उपयोगों के बारे में बात की। 4 इसके उपयोग हमने यहाँ पर पढ़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इसका औषधियों के रूप में, जिसमें मुख्यतः मरकरी और आर्सेनिक का यूज किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग है वो जैविक या कृषि के रूप में, जिसके अंदर टिन के कंपाउंड और मरकरी के कंपाउंड का यूज किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो उपयोग है वो भौतिक विज्ञान में है, जिसके अंदर सिलिकॉन के कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। और चौथा जो उपयोग है वो उद्योगों में है, जिसके अंदर लेड का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा सिलिकॉन का उपयोग भी किया जाता है। तो ये सारे जो उपयोग हैं अभी तक हमने पढ़े। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको कि जो कि इसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम काम करते हैं इस टॉपिक पर, जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक। लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक। देख, लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक कौन से? ठीक है, उपयोग के बारे में हमने स्टडी कर ली। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में बात करेंगे।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में। अगला हमारा जो टॉपिक है, बेसिक आज का जो टॉपिक है वो है लिथियम OMC, लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको कहा जाता है सुपर GR। सुपर GR, GR का मतलब क्या होता है? GR होता है ग्रिग्नार्ड और रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है वो देखिए, वो होता है RMgX, मतलब मैग्नीशियम का मैग्नीशियम का मिक्स्ड टाइप का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या कहलाता है? GR कहलाता है। बहुत सारी अभिक्रियाओं के अंदर ये कार्य करता है, अल्कोहल का संश्लेषण है, फिनॉल का संश्लेषण है, और बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जहां पर GR का कार्य किया जाता है, GR संश्लेषण के अंदर काम आता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जहां पर RMgX का भी यूज नहीं किया जा सकता, तो उन अभिक्रियाओं को करने के लिए सुपर GR का प्रयोग किया जाता है, मतलब लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का यूज किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों में उन अभिक्रियाओं को भी करवाया जा सकता है जिन अभिक्रियाओं को GR के माध्यम से नहीं किया जा सकता, तथा इनके गुण GR के जैसे होने के कारण, इनके गुण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के जैसे होने के कारण इनको सुपर GR या उच्च ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले इनके संश्लेषण के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्ब लिथियम यौगिक विशेष रूप से एल्किल व एरिल लिथियम रासायनिक संश्लेषण में बहुत उपयोगी हैं। तो कार्ब लिथियम यौगिक दोनों टाइप के हो सकते हैं, वो एल्किल लिथियम भी हो सकते हैं और वो एरिल लिथियम भी हो सकते हैं। और उसका यूज क्या किया जाता है? उसका यूज किया जाता है यौगिकों के संश्लेषण में। ये भी है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उससे समानता रखते हैं, और उससे समानता रखने के कारण और उससे ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण इनको सुपर GR कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे इनकी जो संश्लेषण की विधियां हैं, इनके जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अभी देखिए, तो इसको और क्या कहा जाता है? लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है SGR, सुपर GR। ठीक है, देखिए सबसे पहला अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे बनाने की विधियां या संश्लेषण या सिंथेसिस। ठीक है, बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि कौन सी है? सबसे पहली विधि है कि एल्किल और एरिल लिथियम को ईथर, बेंजीन, पेट्रोलियम इत्यादि विलायकों की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाएं। देखो कैसे, मान लीजिए हमारे पास RCl है, RCl की अभिक्रिया हम किसके साथ में करवा रहे हैं? लिथियम के साथ में करवा रहे हैं। और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? यहाँ पर हो सकता है ईथर हो, यहाँ पर हो सकता है बेंजीन हो, यहाँ पर हो सकता है कोई पेट्रोलियम कंपाउंड हो, पेट्रो कंपाउंड हो। इन सभी सॉल्वेंट की, इनमें से किसी एक सॉल्वेंट की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है? ये एक विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है जिसके अंदर लिथियम यहाँ चला जाएगा और Cl यहाँ चला जाएगा। तो होगा क्या? RLi, एल्किल लिथियम प्लस LiCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। यदि ईथर विलायक का प्रयोग किया जाए तो एल्किल लिथियम इसके साथ क्रिया करने लगता है और बना देता है Li4N3Br और Li4N3I के संकुल बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो है पहली विधि। उसके बाद में दूसरी विधि जो है, पहली विधि के अंदर क्या है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया डायरेक्ट लिथियम के साथ में करवाई जाती है, ईथर, बेंजीन या पेट्रोलियम किसी विलायक की उपस्थिति में। दूसरी विधि में देखिए क्या होगा, ये पहली है,
दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि को बोलते हैं धातु हाइड्रोजन विनिमय या धातु हैलोजन विनिमय। दूसरी जो होती है इसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज या मेटल हैलोजन एक्सचेंज। मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज या मेटल हैलोजन एक्सचेंज इस विधि को बोलते हैं। तो देखिए होगा क्या, एन ब्यूटिल लिथियम। अब सबसे पहले तो एन ब्यूटिल लिथियम क्या होता है, ब्यूटिल का मतलब होता है C4, C4H9Li, ये होता है एन ब्यूटिल लिथियम, मतलब नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम जो है वो ये कंपाउंड है नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम। इसको लिखते हैं C4H9Li। नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर लिथियम पाया जाता है और वो जो 4 कार्बन की श्रृंखला है वो एकदम सीधी श्रृंखला है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ब्रांचिंग नहीं है, उसको हम नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब इसमें क्या होगा। अब देखिए एन ब्यूटिल लिथियम के उपयोग से धातु हाइड्रोजन विनिमय किया जाएगा, या तो मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज किया जाएगा या मेटल हैलोजन एक्सचेंज किया जाएगा, उससे भी बनाया जा सकता है। जैसे सबसे पहली जो रिएक्शन है वो यहाँ पर दे रखी है 2C4H9Li प्लस C5H5 की ट्वाइस Fe, इसको बोलते हैं फेरोसिन। इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये फेरोसिन है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, और वो कौन सा एक्सचेंज करेंगे, देखिए कंपाउंड क्या बनेगा। हम यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, जैसे ही हमने एक हाइड्रोजन इसको दी तो इसकी हाइड्रोजन कंप्लीट होगी, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गई तो क्या बनेगा 2C4H10, ठीक है, यहाँ पर आ गई है। उसके बाद में ये हम इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गई तो क्या बन गया 2C4H10, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बचा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गई, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गई तो दो लिथियम इसकी जगह पर आ जाएंगी, तो क्या बनेगा C5 देखो क्या बनेगा C5H4 Li की ट्वाइस F। मतलब ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें लिथियम और आयरन दोनों हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें लिथियम और आयरन दोनों हैं। तो हुआ क्या है यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेटल और हाइड्रोजन एक्सचेंज कर रहे हैं, ये बड़ा मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है, यहां से एक हाइड्रोजन यहां पर चलेगी तो ये क्या बन गया C4H10 बन गया, और इस हाइड्रोजन की जगह पर यहां से जो हाइड्रोजन चलेगी तो यहां से एक लिथियम आ गया, और वो कहां आ गया, इस हाइड्रोजन की जगह पर आ गया, तो ये एक कंपाउंड बन गया, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज। नेक्स्ट विधि देखिए, नेक्स्ट विधि देखिए इसके अंदर होता क्या है। मान लीजिए ये हमारी ये वाली जो विधि है, ये वाली, इसको देखते हैं क्या होगा। ये बनाने का मेथड है, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज का ही मेथड है। मान लीजिए हमारे पास ये है NC4H9Li प्लस C6H6, बेंजीन है C6H6। अब ये आपस में अभिक्रिया करेगा, आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जाने से वही सेम टू सेम, तो क्या बनेगा C6H5Li प्लस C4H10। मतलब ये क्या है, ये तो वही है एरोमेटिक प्रकार का कंपाउंड, एरोमेटिक प्रकार का कंपाउंड, और इससे पहले हमने एल्किल कंपाउंड बनाया था। नेक्स्ट रिएक्शन ये देखिए, ये भी रिएक्शन की जा सकती है। कैसे, मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, ये बनाने की विधि है एक C6H5Li है। C6H5Li किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ में। इन्होंने आपस में रिएक्शन की तो हुआ क्या, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा C6H6 बन जाएगा, ये लिथियम इधर चला जाएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड Cli।
तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन और लिथियम का एक्सचेंज किया है, एरोमेटिक प्रकार का कंपाउंड बनाया। यहाँ पर भी एरोमेटिक ही दे दोनों, तो ये भी एक एरोमेटिक प्रकार का कंपाउंड है और हाइड्रोजन और लिथियम का एक्सचेंज किया है। इसी प्रकार से लास्ट विक्रिया के अंदर भी हमने यही किया है। Br को हम इस तरफ लेकर आए, देखिए रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन जो है उसको देखिए, C4H9Li, ये पहली विक्रिया, ये दूसरी विक्रिया, ये तीसरी विक्रिया। C4H9Li है, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और Br के साथ में, CH2 डबल बॉन्ड CH और Br के साथ में रिएक्शन करता है। तो इसमें होगा क्या, इसमें ये वाला जो ब्रोमीन है, ये वाला ब्रोमीन यहाँ पर चला जाएगा और ये वाला लिथियम यहाँ पर आ जाएगा। तो बनेगा क्या, देखिए C4H9Br प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH और Li। तो ये इसके अंदर बनाने की जो विधियां हैं, जिसको हम मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज कहते हैं वो, और इससे पहले हमने एक और विधि की थी, कौन सी, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट लिथियम की क्रिया करवाई थी एल्किल हैलाइड के साथ में। दो विधियां हम कर चुके हैं। तीसरी विधि देखिए किस तरीके से, तीसरी विधि में देखिए असंतृप्त कार्बनिक समूह युक्त कार्ब धात्विक यौगिक की, मतलब हम किससे निर्माण करेंगे, किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, कोई असंतृप्त है, असंतृप्त OMC से RLi का निर्माण करना, मतलब एल्किल लिथियम का निर्माण करना, RLi का या ARLi का निर्माण करना, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए किस तरीके से असंतृप्त कार्बनिक समूह युक्त कार्ब धात्विक यौगिक की लिथियम यौगिक अथवा कभी कभी लिथियम धातु के साथ विक्रिया करवाने से भी किसका निर्माण हो जाता है, कार्ब लिथियम का। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH की 4SN, ये क्या है, टिन का एक असंतृप्त प्रकार का कार्ब धात्विक यौगिक है जिसको हम एल्किल टिन बोलते हैं, प्लस ये विक्रिया करेगा किसके साथ में, 4C6H5Li के साथ में। अब इससे क्या बनेगा, इससे ये Li इधर चला जाएगा और स्टेनम उसके साथ में। तो देखिए किस तरीके से होगा, CH2, देखिए किस तरीके से होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHLi 4 बन जाएंगे, प्लस C6H5 की 4 और SN, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद दूसरी देखिए, ये डायरेक्ट लिथियम की विक्रिया से भी हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, तो पहली विक्रिया है, दूसरी विक्रिया देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है C6H5 की ट्वाइस Hg प्लस 3Li, C6H5 की ट्वाइस Hg प्लस 3Li। इसमें क्या होगा, LiHg बाहर निकल जाएगा और बाकी Li इसके साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे होगा, 2C6H5, 2 के 2 C6H5 है और यहाँ पर इसके साथ में क्या जुड़ गया, Li जुड़ गया। अब यहाँ से एक Hg और एक Li बच गया, तो क्या निकलेगा, Hg और Li निकलेगा, ठीक है। तो ये एक मेटल कंपाउंड है जिसको हम मिश्र मेटल बोलते हैं, मिश्र धातु का कंपाउंड है, लिथियम और मरकरी का, और ये क्या है, एक एल्किल एरल लिथियम प्रकार का कंपाउंड है। तो इस तरीके से इसका निर्माण किया जा सकता है फोर्थ मेथड से। फिफ्थ मेथड देखिए कैसे होगा, नेक्स्ट मेथड देखिए फोर्थ, एरोमेटिक समूह प्रतिस्थापी एल्कीन यौगिक लिथियम के साथ योगात्मक अभिक्रिया देकर पॉलीलिथियम यौगिक बनाते हैं। पॉलीलिथियम का मतलब ये होता है जिसमें लिथियम एक से ज़्यादा हो, उसे पॉलीलिथियम कंपाउंड कहते हैं। और ये कंपाउंड देखिए बनते कैसे हैं, एरोमेटिक समूह युक्त एल्कीन यौगिक इस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। रिएक्शन देखिए, C6H5 की ट्वाइस C
डबल बॉन्ड C6H5 की ट्वाइस प्लस 2Li। अब इस अभिक्रिया की विशेषता है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है योगात्मक प्रकार की अभिक्रिया या एडिशन प्रकार की रिएक्शन है, अर्थात इसमें कुछ बाहर नहीं निकलेगा, केवल जुड़ेगा और एक बड़े कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीलिथियम। तो हम इसको कह सकते हैं ये किसके निर्माण की अभिक्रिया है, ये पॉलीलिथियम कंपाउंड के निर्माण की अभिक्रिया है, पॉलीलिथियम कंपाउंड के निर्माण की अभिक्रिया। देखिए होगा क्या, एक लिथियम यहाँ पर, एक लिथियम यहाँ पर, इसकी संयोजकता कंप्लीट। देखिए डायरेक्ट लिखते हैं अपने C6H5 की ट्वाइस Cli, सिंगल बॉन्ड LiC C6H5 की ट्वाइस। तो पॉलीलिथियम का मतलब इस प्रकार के यौगिक जिनके अंदर लिथियम एक से ज्यादा पाया जाए, यहाँ पर 2 लिथियम पाए जा रहे हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, पॉलीलिथियम प्रकार का यौगिक बोलते हैं। 4-5 मेथड हमने कर लिए, उसके बाद 5वां मेथड ये होगा। उसके बाद 6th मेथड क्या है, पॉलीलिथियम यौगिक। एग्जाम्पल के लिए Li4C3, मैंने अभी आपको ये कहा था कि पॉलीलिथियम कंपाउंड कौन सा है जिसमें लिथियम एक से ज्यादा पाए जाए, तो Li4C3 क्या होगा, एक पॉलीलिथियम प्रकार का कंपाउंड होगा। ये भी क्या होगा, पॉलीलिथियम प्रकार का कंपाउंड होगा। Li4C3 को एल्किल लिथियम की मेथिल साइनाइड अथवा प्रोपाइन के साथ अभिक्रिया के द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो ये हमने इसके मेथड किए हैं। देखिए इसके निर्माण के मेथड, सबसे पहले एल्किल हैलाइड की डायरेक्ट रिएक्शन के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा इसका जो निर्माण का मेथड है वो है मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा जो इसका निर्माण का मेथड है वो है जो अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त कार्बनिक समूह है, उसमें एक्सचेंज के द्वारा किया जा सकता है। चौथा और पांचवा जो उसका मेथड है वो है एरोमेटिक समूह के अंदर अगर कोई प्रतिस्थापी लगे हों उनका हम एक्सचेंज करते हैं लिथियम के द्वारा, तो उससे पॉलीलिथियम प्रकार के कंपाउंड का निर्माण किया जा सकता है। तो अभी हमने इसके निर्माण की जो है वो सारी की सारी प्रक्रियाएं कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इन यौगिकों के भौतिक गुण हैं, इन यौगिकों के जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में, कि जो लिथियम के कंपाउंड्स होते हैं उनके फिजिकल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उनके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, उनके बॉन्ड नेचर किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, OMC BSc पार्ट 3। ठीक है, BSc पार्ट 3। और आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, RLi, जिसको हम बोलते हैं एल्किल लिथियम, और उसी को क्या बोलते हैं, SGR, सुपर GR। अभी तक हमने इसके बनाने की विधियां की हैं, अब हम बात कर रहे हैं भौतिक गुणों की। भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहले कार्ब लिथियम यौगिक साधारणतः द्रव अथवा कम गलनांक वाले ठोस होते हैं। तो सबसे पहले ये क्या होंगे, या तो लिक्विड होंगे या सॉलिड होंगे। ठीक है, या तो लिक्विड होंगे, सॉलिड होंगे, बट क्या होगा, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। अब देखो कार्बनिक, क्योंकि ये खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये किसके अंदर विलयशील होंगे, सॉल्युबल किसके अंदर होंगे, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर होंगे। उसके बाद अणु में थोड़ी सी ध्रुवता होने के कारण ये विद्युत के मंद चालक होते हैं। थर्ड चीज देखिए, ध्रुवता किस प्रकार से होगी, मान लीजिए हम बात करते हैं इसके बारे में, CH3Li के बारे में, तो पोलर कैसे होगा। लिथियम जो है, लिथियम एक मेटल है और बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है। बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होने के कारण और मेटल जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, प्लस आई उसका इफेक्ट होता है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा आएगा, इसके ऊपर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, मतलब आंशिक धनावेश, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं, और इसके ऊपर आएगा फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज। अब किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर आंशिक धनावेश या आंशिक ऋणावेश आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड। पोलर का मतलब है ध्रुवीय प्रकार का कंपाउंड। और अगर कोई भी कंपाउंड पोलर हो, कोई भी कंपाउंड पोलर हो, तो उसके अंदर क्या पाई जाती है, उसके अंदर पाई जाती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस उसके अंदर पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चालकता। तो इनके अंदर चालकता है लेकिन बहुत कम प्रकार की, ज्वलनशील होते हैं, मतलब इनको जलाया जा सकता है। उसके बाद जल और वायु दोनों के साथ बहुत ज़्यादा क्रियाशील करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिया करते हैं, मतलब ये वाटर के साथ और एयर के साथ, दोनों के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वायु के साथ क्रिया करते हैं तो खुद जल जाते हैं, मतलब अपने आप ही जल जाते हैं ये।
और अगर जल के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इनकी वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन होगी। मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है C4H9Li, C4H9Li ब्यूटाइल लिथियम कंपाउंड है। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या बनाएगा, C4H10। तो ये क्या होता है, ब्यूटेन। तो इसका मतलब किसका निर्माण करेगा, एल्केन का निर्माण करेगा। प्लस क्या निकाल देगा, प्लस निकाल देगा LiOH, लिथियम का हाइड्रोक्साइड। ये इसकी जो रिएक्टिविटी है, ये जो इसकी हाईली रिएक्टिव कंडीशन है उसको शो करता है। नेक्स्ट देखिए कार्बन लिथियम बॉन्ड, जैसा कि हमने पहले बात की, ये वाला जो बॉन्ड होता है कार्बन और लिथियम के बीच में, ये पोलर होता है अर्थात ध्रुवीय होता है, जिसमें कार्बन परमाणु के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। अतः कार्ब लिथियम यौगिकों की अभिक्रियाएं कार्बोनियन प्रकार की होती हैं। ध्यान रखना है, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कहते हैं कार्बोकैटायन, अगर कार्बन के ऊपर डॉट लगा हो उसको कहते हैं कार्बन रेडिकल, और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हो तो उसको बोलते हैं कार्ब एनाइन या कार्बोनियन। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है लेकिन स्लाइटली है, फिर भी हम इसको कार्बोनियन कहेंगे। और अगर इसकी कोई कार्बोनियन जैसी विक्रिया नहीं होगी तो उसके अलावा जो रिएक्शन होंगी वो कौन सी होंगी, फ्री रेडिकल की रिएक्शन होगी। तो अभी तक हमने इसके भौतिक गुणों के बारे में बात की है। देखिए आज हमने किसके बारे में स्टडी की, सबसे पहले जो हमने स्टडी की है वो है इसके यौगिकों के गुणों के बारे में। कार्ब धात्विक यौगिक जो हैं उनके उपयोग कौन कौन से हैं, जिसमें हमने सबसे पहले औषधि के अंदर उपयोग के बारे में बात की, उसके बाद में जैविक और कृषि उपयोग के बारे में बात की, उसके बाद में फिजिकल के अंदर इसका, भौतिक के अंदर इसका क्या यूज होता है उसके बारे में बात की, उसके बाद में हमने उद्योगों के अंदर इसके बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि कार्ब लिथियम यौगिक क्या हैं। एल्किल और एरिल लिथियम, जब एल्किल और एरिल समूह के साथ लिथियम आ जाता है, एल्किल हो या एरिल हो, उसके साथ अगर लिथियम आ जाता है तो इस प्रकार के कंपाउंड को कार्ब लिथियम यौगिक कहा जाता है। लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण और इसकी अभिक्रियाएं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, उसके जैसी होने के कारण इसको सुपर GR बोला जाता है, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। उसके बाद में हमने बात की थी इसकी जो निर्माण की 5 विधियां हैं उसके बारे में, और अभी हमने बात की है इसके भौतिक गुणों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सुपर GR के रासायनिक गुण, उपयोग और संरचना के बारे में। धन्यवाद।